नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं आरती वर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेशम माजरी में। जी आपको बता दें, चुनावी दौर है और सभी प्रत्याशी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतर चुके हैं। चुनाव छोटा हो या बड़ा, चुनाव में मेहनत, लगन, ईमानदारी और सामने वाले की वफादारी देखी जाती है। तो इसी के साथ मेरे साथ मौजूद है रेशम माजरी से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि ताजेंद्र जी उर्फ ताज जी। इनसे हम बात करेंगे, वेल नोन पर्सनालिटी है, सभी इनको जानते हैं। इनसे हम बात करेंगे क्या क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं और किन किन मुख्य समस्याओं पर ये कार्य करने वाले हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आपकी वाइफ जो है चुनाव लड़ने जा रही है, प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशी हैं। आप क्षेत्र का कंटिन्यू भ्रमण कर रहे हैं, क्या क्या क्षेत्र की ऐसी समस्याएं हैं जिन पर आप कार्य करेंगे? भ्रमण अब नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं लगातार भ्रमण में रहता हूँ, करता हूँ मैं काम। मैंने लगातार कार्य किया है। मैं ग्राम प्रधान भी रहा हूँ, उसके बाद ग्राम जिला पंचायत सदस्य में रह चुका हूँ। उस किसानों की, हर किसी की मैंने जो लड़ाई है मैं लड़ी है, किसी के दुख सुख में हर जगह खड़ा होता हूँ। ये यहाँ की जो भी समस्या है मैं उनसे हर समस्या में मुझे जानकारी, हर समस्या की जानकारी है जो समस्या हैं लोगों की। जी, आपकी जानना चाहूँगी कि आपके कितने वोटर्स हैं? वोटर लगभग 29-30 हज़ार के लगभग हैं, वोटर हैं सारे यहाँ जी हाँ। और अगर क्षेत्र वाइज देखा जाए, इसमें 9 ग्राम पंचायतें आती हैं। उसमें 2 हमारी यहाँ की जीवन वाला माजरी हैं, 2 कालू वाला बड़ो वाला है, मारखा गांड भी इसमें आती है, दूधी की चार पंचायतें वो इसमें आती हैं। और सभी जगह हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे मेरे जानकार हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे जो भी मेरे सहयोगी हैं, सारे अलग अलग जगह कार्य कर रहे हैं। मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही कार्य करने में, क्योंकि मैंने पूर्व में कार्य किया हुआ है, उन लोगों के बीच में रहा हूँ। और आपको सच्चाई ना, मैं जो लोग मेरे नाम से जानते हैं और मैं उनके बीच में गया नहीं, फ़ोन करके लोगों को कई जगह कह रहे हैं, जैसे अब क्षेत्र से बाहर के लोग हैं वो फ़ोन करके कम कर रहे हैं लोगों को, ताज भाई को जो पत्नी है चुनाव लड़ी है उन्हें आपने वोट देना है। क्योंकि मेरा नेचर ऐसा रहा है, गुरदिवासी हम आपने देखा हो, मेरा हमेशा स्वभाव जैसा रहा है, कार्य करने की क्षमता मैंने रखी है, लोगों के बीच में हमेशा रहा हूँ, मैं हर दुख सुख में खड़ा रहता हूँ। तो उसका मेरी पत्नी को बहुत भरपूर फ़ायदा मिल रहा है उसका। तो जनता से कह सकते हैं कि भरपूर प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन देखने को मिल रहा है। समर्थन की आपको क्या बताऊँ, आज की बात करता हूँ मैं, हमारे पाल भाई हैं, उन्होंने एक मीटिंग रखी हुई है। उसके बाद एक डंबर चौक पड़ता है, उन्होंने मेरी मीटिंग आज रखी हुई है। उन्होंने बालकुआरी में उन लोगों ने मेरी मीटिंग रखी है, चांडी में मेरी मीटिंग रखी है, खैरी में एक रखी हुई है। लेकिन समय का इतना भाव है कि वो लोग जो है खाली होते हैं 5 या 6 बजे के बाद होते हैं, और टाइम जो है मीटिंग का वही रखा है सब लोगों ने। तो संभव हो नहीं पा रहा मैं किस तरीके से उन मीटिंगों में बैठेंगे। लोगों का होता है कि आप ही आएंगे, मैं किसी और को व्यक्ति भेज देता हूँ, किसी और भी कर लेंगे, जैसे और भी कांग्रेस के लोग भी कार्य कर रहे हैं, मगर नहीं आप ही आओगे। तो वो मुझे सामने बहुत परेशानी मेरे सामने आ रही है, जिन्हें मैं झेल रहा हूँ। प्रधान जी, देखा जाता है कि बिजली, पानी, सड़कें तो सभी मुहैया करा देते हैं, आमतौर पे सुचारू रूप से सुविधा उपलब्ध हो भी जाती है। लेकिन एक वायरस है जो तेज़ी से घर घर फैलता जा रहा है, वो है नशे का वायरस। अभिभावक बहुत परेशान रहते हैं, जिस घर का बच्चा नशे की ओर आकर्षित हो गया उनके अन्य सदस्य बहुत परेशान रहते हैं। तो परिवार में उलझनें पैदा हो जाती हैं और मामला जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। तो वहीं मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर आप जीत कर आते हैं तो नशे के लिए आप कैसी लड़ाई लड़ेंगे, नशे को कैसे अपने क्षेत्र से प्रतिबंध करवा पाएंगे? लड़ाई लड़ूंगा नहीं, मैं लड़ रहा हूँ इसमें। मेरी पत्नी ने भी थोड़े दिन पहले भी इंटरव्यू किया, 2 दिन पहले इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा जो भी बच्चे हमारे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं उन्हें हमें रोकना है। और मैं लगातार लगा हूँ, उनके बच्चों के बीच में जाता हूँ, प्रयास करता हूँ, मैं समझाते हैं कि बेटा इस लत में नहीं पढ़ना है। हमने आपके जो माता पिता हैं कितना खर्च करके आपको पढ़ाते हैं, उस पैसे को आपने ख़राब नहीं करना, ज़िंदगी को अच्छी तरफ लेके जाना है, पढ़ाई लिखाई करके आपने लायक बनना है। मैं तो हमेशा बच्चों को बैठ के बात कर, उनके बीच में बात करता हूँ। बच्चों की वो लगता है उन्हें उम्र से कभी महसूस ही नहीं करते कि हमारे बीच में बुजुर्ग है, वो सोचते हैं अपना है जो हमें समझा रहा है। मेरा कभी बुरा भी बच्चे नहीं मानते इस बात को। अब आपकी वाइफ जो है महिला प्रत्याशी है और महिलाओं को सर्वप्रथम दर्जा दिया जाता है, महिलाओं को सर्वप्रथम दर्जा दिया जाता है तभी महिलाओं की सीट निकल कर आती है। तो वही मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर आपकी वाइफ जीत कर आती हैं तो आपके द्वारा महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं लाई जाएंगी और उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाएगा? तो महिलाओं के रोजगार का आपने जो बात किया है, उसके लिए
जितना भी मेरे से प्रयास हो पाएगा, जो यहाँ आसपास कंपनी है, रोजगार उनके मैं उनको प्रयास करता हूँ हमेशा। अगर कोई महिला मेरे पास आ भी जाती है बाहर क्षेत्र की, तब भी मैं उसके लिए प्रयास करता हूँ कि उन्हें रोजगार दिया जाए। उनके और नए जैसे हमारे समूह बने हैं, उसमें भी हम प्रयास करते हैं कि उन्हें भी एक नया खड़ा करके, एक नया समूह खड़ा करके उनकी मदद की जाए। और हमेशा मेरा प्रयास रहता है हर किसी की मदद करने का मेरा हमेशा ध्येय है कि मैं हर किसी की मदद करता हूँ और आगे भी करता हूँ। मेरी पत्नी ने भी मुझे देखा है किस व्यक्ति का कैसा नेचर है, उसी पे वो पचने चल के वो भी लोगों की मदद करेगी। ताजी, देखा जाता है कि डेवलपमेंट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लोग चेंज भी हो रहे हैं और बदलाव की भावना रखे हुए हैं, लेकिन मानसिकता नहीं बदल पा रही है। कुछ लोग जो है कास्ट को देखकर वोट करते हैं। लोगों ने मानसिकता बनाई हुई है कि कोई हमारी समुदाय का होगा तो ही हम वोट करेंगे, या किसी पर्टिकुलर कास्ट का होगा तो ही हम वोट करेंगे। जाति धर्म को देखकर लोग वोट करते हैं। कहीं ना कहीं लोगों की धारणा ऐसी बनी हुई है, जो इस तरह की मानसिकता रखे हुए हैं लोग, उनकी मानसिकता को बदलने के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जब ग्राम प्रधान लड़ा था, हमारे तो मात्र 50-100 वोट ही हैं हमारे, तब भी मैं जिला जो प्रधान हूँ 1500 वोट से जीत गया है, तब भी मैं जीत गया। और जब जिला पंचायत सदस्य बना तब भी, और जो जाति हैं सब लोग लड़े थे यहाँ। उन लोग जो मेरे काम को देखते हैं, मेरे व्यवहार को देखते हैं, जाति से उठ के लोग मेरे साथ काम करते हैं। वो लोग जो है मेरे साथ कभी जाति का कभी मेरे साथ सवाल पैदा ना हुआ है ना होगा। ना मैं जाति की बात करता हूँ, जो लोग मेरे सपोर्ट करते हैं वो जाति की बात करते नहीं। तो जो कुछ लोग हैं भ्रम फैलाते हैं कि इस जाति का है, वो कैंडिडेट इस जाति का है। मेरे साथ ऐसा कुछ मेरे सामने कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है। हालांकि वो जरनैल सिंह खड़े हुए हैं, उनकी पत्नी है, वो सैनिक जाति से हैं। हमारे घर में जो 3 बहु हमारी सैनिक जाति से आई हुई हैं। हमारी मेरे बेटे की जो पत्नी है वो भी सैनिक जाति से है, मेरे भतीजे की हैं और दूसरे भतीजे की हैं, वो भी सैनिक जाति। हमने कभी जातियों का फ़र्क करा नहीं हमने। हालांकि हमारे घर में एक गढ़वाली जाति से हमारे घर में बहू आई हुई है। हमने जातियों के आपने ना बांधा है ना बांधे हैं कभी हमें। वो हमेशा मुझे जाति से ऊपर उठकर हमेशा मुझे सहयोग करते हैं। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इन्होंने अपनी बात को रखा है और जीता जागता एक मिसाल है इनका कि इनके घर में सैनिक समुदाय की भी बहुएं आई हुई हैं और इनको वोट जो है, इनको जो वोट है हर एक कास्ट का मिला है और ये जीत कर आए हैं और आगे भी इसी तरह इनको वोट मिलता रहेगा। और सर मैं आपसे कहूँगी कि एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से अपील कीजिए और अपना चुनाव निशान बताइए। उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो आपने देखा हर बोर्ड पे लिखा पूर्व सैनिक लिखा हुआ है, हर बोर्ड पे लिखा हुआ है पूर्व सैनिक। मैंने पूर्व सैनिक लिखा ही नहीं हमने कभी। मेरी जो पत्नी है वो पूर्व सैनिक की बेटी है, उसके 2 चाचा, 2 ताऊ और 1 चाचा, उनका 4 भाई थे, चारों जिसकी सेवा करी है उन्होंने। लेकिन मुझे लगा है बार बार इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। हम तो करते नहीं, हम तो वो हम देश के लिए जो काम किया उनकी आन बान शान है हमारी, उनके नाम पे वोट नहीं मांगने हमने, उन्होंने हमारी शान आन बान शान है। लेकिन कोई लोगों ने बड़ा पूर्व सैनिक मुझे फिर कहना पड़ा। मैं कहा मेरी तो पत्नी जो है वो भी तो पूर्व सैनिक की बेटी है हमारी, वो आपकी बहन है, आपकी बेटी है। और उस सैनिकों से मैं अनुरोध करता हूँ उसे अपनी बेटी और बहन मान के आपने उसे सपोर्ट करना है। और आपने जो कहा है कि क्षेत्र की जनता के लिए मैं क्या कहूँ, क्षेत्रीय जनता को मेरे बारे में पता है कि हमेशा हमारे बीच में रहता है, हमारे काम करता है। और सच्चाई बताऊँ, जितनी गढ़वाल में उनकी महिला है, जितना मुझे प्यार मिलना मैं ज़िंदगी में सोचा भी नहीं होगा कि जितना प्यार मुझे दिया रही है। कल भी एक मीटिंग की जीवन वाले के पास, उसके बाद दूसरी फिर उन्होंने मीटिंग करी। कल मैं 3 मीटिंग गढ़वाली मूल के लोगों के बीच में की हैं, जो मुझे अपना बच्चा और भाई समझ के मेरे साथ तन मन धन से मेरे साथ लगी हुई हैं। वो कहती हैं हमारे भाइयों की बड़ी जो बहुत बड़ी हैं, वो बेटा कहती हैं तो मेरे साथ वो लगी हैं। उनका आशीर्वाद, हर जाति का मुझे प्यार मिल रहा है, चाहे वो SC हों, पाल हों, OBC हों, जो भी हों, हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो हर अल्पसंख्यक हो, सारे हर जाति का मेरा व्यवहार देख के मेरी पत्नी को बहुत सहयोग मिल रहा है। और उनका मैं अपने मन से क्या अपने तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे कारण मेरी पत्नी को सलाह समझा कि मुझे बहुत दिक्कत नहीं आ रही है। और और मैं विश्वास से कहता हूँ उस आशीर्वाद भगवान की कृपा से जीत हासिल करेंगे। तो ये थे हमारे साथ ताजिंदर जी, जिला पंचायत सदस्य पद प्रतिनिधि, जिन्होंने अपनी बात को बखूबी हमारे चैनल के माध्यम से रखा है। तो ऐसी खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। मैं आरती वर्मा। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।